अगर हम वैष्णव एंगल से देखें तो धीर वो है जिसने भगवान की शरण पूर्ण तरीके से ली हुई है। अदरवाइज भगवान की शरण लिए बिना धैर्य तो आ नहीं सकता। अपना नॉलेज लेंगे और फिर नॉलेज से हम अपने आप को मतलब स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप कितनी नॉलेज ले लो, किसी का सपोर्ट नहीं हो तो घबरा जाते हैं। लोग तो मर के मर ही जाते हैं, साधु तो मर के अमर हो जाते हैं। ये दुख भोग कर सारे कर्म खत्म हो गए, हम आपके पास आते हैं शुद्ध, हमारा बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस सब खत्म हो जाए तो आपकी कृपा ही है। उसको कृपा समझते हैं, ऐसे ऑफरिंग करते हैं। सो इस श्लोक के बारे में ज़्यादा क्या, सबको पता ही है। क्लास ख़त्म करें क्या, मतलब ख़त्म हो गया, देन उसमें था थे, सबको पता है, हमें भी पता है, बट इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। फर्स्ट स्टेप लेना ही बहुत मुश्किल होता है मोस्टली। ये लाउजू फिलोसफर है, लाउजू ने बोला है कि, एक चाइनीज़ फिलोसफर था, लाउजू ने कहा कि देखो भाई, आप बहुत दूर जा सकते हो, मीलों दूर चल सकते हो, पहुंच सकते हो, मगर इंसान पहला कदम ही नहीं ले पाता डर के मारे। अब ये जो श्लोक है कि भाई शरीर बदल रहा है हमारा, कौमारम यौवनम जरा, पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। तो अगर इसी लाइफ में चेंज हो रहा है शरीर, तो फिर ख़त्म भी होगा वो, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही मरेगा, मृत्यु तो अटल ही है, चाहे आज हो चाहे कल हो, डजेंट मैटर इन फैक्ट। बट जैसे इस जीवन में चेंज हो रहा है शरीर, ऐसे ही ख़त्म हो गया दूसरा शरीर मिल जाएगा। सुधीर सत्रनमी होती है, एक धीर व्यक्ति। धीर मतलब क्या होता है, श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं शायद धीर का। धीर मतलब होता है, प्रभुपाद कर रहे हैं एक्सप्लेन, यानी धीर का, हाँ ये रहा, द मोस्ट सोबर मैन। धीर मतलब है कि जिसको धीर वर्ड धैर्य से आया है, धी धातु, धी नहीं, ध धातु, ध मतलब धैर्य, ध से धैर्य आया, ध से धरा आया, धरा मतलब धरती, पृथ्वी, और ध से और क्या आता है, बेसिकली ध जो शब्द है उसमें मतलब होता है स्टेबिलिटी, सहनशीलता। पृथ्वी में सहनशीलता होती है ना, तभी रामायण में देवर्षि नारद कह रहे हैं कि राम में पृथ्वी की तरह सहनशीलता है, या पृथ्वी में राम की तरह सहनशीलता है। तो सहनशीलता, सहन कर सकता है धीर व्यक्ति, जो भी उसकी लाइफ में हो रहा है। सो धीर व्यक्ति बिविल्डर नहीं होता, घबराता नहीं जब उसकी लाइफ में ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं। क्यों नहीं घबराता? क्योंकि उसके पास नॉलेज है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। और नॉलेज कैसी है? सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसके पास प्रज्ञा है, जो हम पढ़ रहे थे, प्रज्ञा, अनुभव है इस चीज़ का कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर के साथ जुड़ा मन बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो आदमी घबराता नहीं। बड़े बड़े कृष्णा कह रहे हैं कि नेहा विग्रम नाशास्ति प्रत्यवान विद्यते स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बड़े बड़े भय से मुक्त हो जाता है। बट सो ये तो चलो एक धीर की बात है जिसके पास नॉलेज है। अगर हम वैष्णव एंगल से देखें तो धीर वो है जिसने भगवान की शरण पूर्ण तरीके से ली हुई है। अदरवाइज भगवान की शरण लिए बिना धैर्य तो आ नहीं सकता। क्योंकि क्यों नहीं आ सकता पूछो, भाई हम ठीक है, हम लोग अपना नॉलेज लेंगे और फिर नॉलेज से हम अपने आप को मतलब स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप कितने नॉलेज ले लो, जब आप कितने नॉलेजेबल हो मगर किसी का सपोर्ट नहीं हो तो घबरा जाता है आदमी, ये होता है ना। नॉलेज से थोड़ा बहुत तो घबराहट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपको आती हैं चीज़ें, आप कन्विंस्ड हो, आप आगे चल रहे हो। मगर जब कोई क्या कहते हैं, जब कोई बहुत ज़्यादा डेंजर आएगा तो घबरा जाएंगे। कोई साथ में होता है प्रोटेक्टर तो ज़्यादा आदमी घबराता नहीं।
इसलिए भगवान की शरण लिए बिना वो नॉलेज भी हमारी अनस्टेबल हो जाएगी, थोड़े टाइम बाद नॉलेज भी हमारे हाथ से स्लिप हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है। तभी तो ज्ञानी लोग गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी लोग और योगी लोग आगे नहीं बढ़ पाते, वो भी नॉलेज लेके योग करके आगे बढ़ते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, बट एक पॉइंट के बाद गिर जाते हैं। आर्य कृच्छेना परम पदम तथा पतंती यतो, गिर जाएंगे। इसके कई एग्जाम्पल है। मगर डिवोटी नहीं गिरता, क्योंकि जब डिवोटी के हाथ से नॉलेज स्लिप होती है तो उसके पास कृष्ण है संभालने वाले। जैसे द्रौपदी और पांडव स्ट्रांग थे नहीं, और डिटरमाइंड भी थे, नॉलेजेबल भी थे, बट जब ये पूरा कांड हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, कोई कुछ नहीं कर पाया। आप देख रहे हो, उनके पास सब कुछ, धर्म भी था, धर्मराज ही बैठे हैं युधिष्ठिर महाराज, धर्म, ज्ञान भी है, नकुल सहदेव, भीम, अर्जुन भी है, वैराग्य है, स्ट्रेंथ है, सब कुछ है। नहीं कह रहे हैं ना, यत्र योगेश्वरो कृष्ण पार्थो धनुर्धरा तत्र विजय और भूते ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा, सब कुछ ही है। तत्र श्री भी है, विजय भी है, नीति भी है, सब कुछ है, बट फेल हो गया उस टाइम। सब कुछ फेल हो गया ना, कोई कुछ नहीं कर पाया, सभी बैठे हुए थे वहां। तो कौन हेल्प करने आया? कृष्ण। अगर कृष्ण उनके साइड नहीं होते तो फिर खत्म था काम, नहीं। फिर वो सर्कमस्टांस ही ऐसे बन गए, कुछ कर ही नहीं पाए, हाथ पांव सब जकड़े हुए थे। सो इस धीर व्यक्ति वो है जो व्यक्ति हर स्थिति में धैर्य रखता है, सिर्फ नॉलेज से नहीं, भगवान की शरण लेने से। सो अब धीरज तत्र न मुह्यति, वो बिल्डर नहीं होता। सो इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, प्रयास चाहिए, और फिर उसके बाद सिर्फ मेहनत प्रयास से नहीं होता, सिर्फ ये पॉइंट नहीं है, बट इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं ना, सारा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, भगवान की कृपा चाहिए। भगवान जिसको उठाना चाहते हैं उठा देते हैं, जिसको गिराना चाहते हैं गिरा देते हैं, ऐसे ही है ना। तो शिला प्रभुपाद का देखो, शिला प्रभुपाद के एंड मोमेंट पे क्या हालत हो गई, नहीं, किडनी फेलियर, बिल्कुल पतले हो गए, कुछ भी नहीं कर पा रहे, बट फिर भी प्रभुपाद का माइंड, जो ये इसको आयुर्वेद डॉक्टर को बुलाया था, कविराज को, हैदराबाद से बुलाया, तो उसको तो उसने पल्स देखी प्रभुपाद जी की, तो उसने कहा कि ये तो 20 साल के लड़के की पल्स है। बॉडी खत्म है, माइंड चल रहा है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, पहले मेरे ज़माने के ऋषि मुनि ऐसे ही तो थे, बैठे हुए हैं ध्यान में, बॉडी बिल्कुल कंकाल बन गई, माइंड चल रहा है बिल्कुल ठीक है अंदर से। अब ये तो ऋषि मुनि क्या, ये तो डीमंस भी कर सकते थे। हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, हिरण्याक्ष ने तपस्या की, बिल्कुल दीमक भी जम गई, हड्डियाँ, मतलब सब कुछ गल गया, उनके ऑर्गन्स भी खत्म हो गए, हड्डियों के अंदर उन्होंने अपनी जान रखी हुई थी। अब ऐसे कैसे होता है भगवान जाने, बट मतलब वो भी कर सकते हैं ये। और हिरण्यकशिपु के पास भी तो नॉलेज होगी कि मैं शरीर नहीं हूँ, तभी तो कर पाएगा, वरना कैसे करेगा वो। हाउ डू यू डू दैट? हिरण्यकशिपु ने ऐसी तपस्या की कि सारा दीमक चढ़ गए उसके ऊपर, और सब कुछ गल गया, सिर्फ हड्डियाँ बची थी, मगर हड्डियों के अंदर उसने रखी हुई थी अपनी प्राण, और ब्रह्मा जी की तपस्या करता जा रहा था। अब ये तो कहानियाँ लगती हैं, बट हिरण्यकशिपु के पास पक्का नॉलेज तो होगी कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, तुम प्राण हो, आत्मा हो, तभी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे कैसे कर लेगा वो। ऑफकोर्स उसके पास कृपा नहीं थी भगवान की, बट फिर भी कर गया वो। तो असुर भी तपस्या करते हैं बहुत ज़्यादा, उनके पास भी नॉलेज है ये। तो धीर व्यक्ति कौन है फिर? मगर असुर लोग जो होते हैं वो तपस्या तो कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, तो क्या उनको हम धीर कहेंगे? एक लेवल पे तो है, बट दूसरे लेवल पे नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली वो उस प्लेटफॉर्म से वापस गिर जाते हैं।
हिरण्यकशिपु ने कर ली तपस्या, वरदान मिल गया, फिर से आ गया वहीं पे, भोगी बन गया, फिर से बन गया था ना, असुर ही है, फिर से भोगी बन गया, फिर से ऐश कर रहा है, वो कर रहा है, वो फिर से गिर जाते हैं वो। वैसे तो आप देखो और भी बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, ये लोग मतलब ये सारे नास्तिक रिलीजन है, मगर इनमें भी बड़े बड़े तपस्वी हैं। बुद्धिस्ट में आप देखो, बुद्धिस्ट में इतने बड़े बड़े मेडिटेटर्स हैं, बैठे हुए, मैं भूल गया कौन था नाम, कई नाम है, बैठे मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, शून्य में बैठे हुए हैं बस। और मतलब मैंने बताया था ना, लोगों, शेर ने आके पैर खा लिया, कुछ नहीं हो रहा, पता ही नहीं लग रहा उनको। एक जैन तीर्थंकर थे, अपने बैठे हुए थे, तो एक ऐसे ही बैठे हुए थे, तो एक बंदा आया ऐसे लोहार, तो उसने बोला कि ये क्या है, तो वो मतलब उठ यहाँ से, उसकी जगह पे बैठा हुआ था, तो उठ यहाँ से, भाग जा, वो तो मेडिटेशन में बैठे, कुछ नहीं है, बैठे हुए। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, उठ नहीं रहा, उसको क्या पता मेडिटेशन में, मैंने कहा पागल है, एक्टिंग कर रहा है, ऐसे ही बैठा हुआ है। तो उसने एक कील ली, अंदर आके हथौड़े से ठोक दी कान के अंदर पता नहीं दिमाग खराब हो, ऐसा कोई करता है, कोई चूटी मार देता। तो उसने चूटी वूटी मारी, उठ ही नहीं रहे थे, उसने के डंडा वंडा मारा, उससे भी कुछ नहीं हो रहा। तो उसने कहा भैया ये बहुत ही गंदा आदमी है, एक्टिंग कर रहा है। उसने कील यहाँ रखी अंदर कान के अंदर, ठक 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 यहाँ अंदर ठोक दी, फिर भी बैठे हुए। अब ऐसे कैसे होता है, मतलब ये बहुत मैजिकल फीट्स लगती है नहीं। अब एक बात तो यह कि एटलीस्ट उनको इतना तो कन्विंस होना पड़ेगा कि मैं बॉडी नहीं हूँ, वरना ये नहीं कर सकता कोई। तो जो नॉलेज है ना, मैं बॉडी नहीं हूँ, असुरों के पास भी होती है, सिर्फ डिवोटीज के पास नहीं होती। ऋषि मुनि, योगी, ध्यानी, ज्ञानी, असुर, भक्ति, नॉलेज कोई भी ले सकता है, और फिर अप्लाई करके वो अपने विल पावर से वो ऊपर उठ जाते। फिर इस नॉलेज का पॉइंट क्या है? इस नॉलेज का पॉइंट ये है, डिवोटीज के लिए पॉइंट ये है कि हमें नॉलेज लेते हैं, मगर हम ये नॉलेज लेके भगवान पे सरेंडर्ड रहते हैं। मनुष्य नाम सहर्षि कश्यति सिद्धये तथा विसिद्ध नाम कश्चन माम वेत्ति तत्वतः, माम, भगवान पे सरेंडर रहते हैं। इस नॉलेज के से हमें रियलाइजेशन है उसके लिए, अदरवाइज तो हम तो वैसे ही हो गए, योगी, ज्ञानी, ध्यानी की तरह सेम हो गए हम लोग। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। धीरज की डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं। धीर का मतलब क्या हमारे लिए, डिवोटी के लिए? धीर का मतलब सिर्फ नॉलेज लेना नहीं है, हम ज्ञानी नहीं है। धीर का मतलब है भगवान की शरण में रह के नॉलेज लेना, तो ठीक है। इस नॉलेज को भगवान को ऑफर करना, ये जो था ना, क्या कहते हैं, अब इंटरेस्टिंग पे आता हूँ। ये जो था, एक सेंट थे, साधु, तो उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब उस सेंट को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे वो लोग ना, जो एनिमीज़ हैं, उन्होंने पकड़ लिया, टॉर्चर कर रहे थे। तो शी वॉज अ लेडी सेंट, तो उसको पॉलिटिक्स करके एनिमी के हाथ दे दिया। तो बाद में उन्होंने कहा अभी इसको मार देंगे, तो जेल में रखा। फिर अब लगा भी अगले दिन फिर उसको बांध के लकड़ी से जला देंगे जिंदा। तो फिर रात को जब वो बैठी हुई थी जेल में, तो शैतान आया। शैतान ने कहा देख, अभी भी तुझे बचा सकता हूँ। उसने कहा देखा, मैंने फंसा दिया ना तुझे। तो उसने सेंट ने, उसने कुछ नहीं कहा, वो सुन रही थी। तो उसने कहा तू बता अब क्या करना है। तो उसने कहा करना क्या है, मैं अभी मैं इस पॉइंट पे भी अपनी आत्मा तुझे नहीं बेचूंगी, क्योंकि शरीर तू ले सकता है, आत्मा नहीं ले सकता। जब तक हम अपनी आत्मा खुद बेचे नहीं शैतान को, तब तक वो नहीं ले सकता। शरीर ले सकता है वो। उसने कहा तो शरीर ले ले, शरीर तो जला रहे हो ना, आत्मा नहीं दूंगी मैं अपने आप से। तो वो गुस्सा हो गया, उसने मतलब गुस्सा होकर चला गया। तो अगले दिन फिर उसको जला रहे थे, तो जला के मतलब जलने में तो दर्द होगा ही ना,
ऐसे कैसे होगा? अगर निपुण को जलाएंगे दर्द नहीं होगा? दर्द होगा। किसी परमहंस को जलाएंगे तो तब भी दर्द होगा? ऐसा तो नहीं है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि आप गुरु को दर्द नहीं होता, गुरु को मतलब कुछ लोग हमने आइडिया होता है तो लीला कर रहे हैं, बट दर्द होता है, दर्द तो होगा ही होगा। तो उसको जला रहे थे, दर्द हो रहा था, तो उसने एंड में पता है क्या बोला? बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट था, मतलब मैं तो, मुझे अभी तक याद है। उसने बोला कि भगवान, मैं आपको दर्द ऑफर कर रही हूँ। अब ऐसी भी ऑफरिंग होती है, आप तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम करते हो ना, और खाना साथ में। मगर उसने कहा मैं आपको दर्द ऑफर कर रही हूँ, अपने पेन ऑफर कर रही हूँ, आप प्लीज होइए, इससे खुश होइए। ऑफ कोर्स वो मर गई, बट मर के पे जिंदा होगी नहीं, मतलब मर के जिंदा इन द सेंस कि मर के अमर हो गई नहीं। ऐसे ही होता है ना, लोग तो मर के मर ही जाते हैं, साधु तो मर के अमर हो जाते हैं। तो उसने कहा मैं पेन ऑफर कर रही हूँ आपको। ऐसी भी ऑफरिंग है। सो डिवोटी ऐसा है, डिवोटी ये नॉलेज भगवान को ऑफर करता है, ये मैं बता रहा हूँ। हिरण्यकशिपु और वो सब तो अपने पे अप्लाई करते हैं, और अप्लाई भी करते हैं गलत चीज़ों के लिए, गलत एंड के लिए। वो तो दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए पावर चाह रहा था, सिद्धि के लिए, मोक्ष के लिए। डिवोटी नॉलेज लेता है भगवान को ऑफर करने के लिए। हम नॉलेज क्यों ले रहे हैं? हम क्यों समझना चाहते हैं हम बॉडी नहीं है, माइंड इंटेलिजेंस नहीं, कि हम समझे कि हम आत्मा है और भगवान की सर्विस कर पाए, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स हैं। सेवा के लिए ले रहे हैं ना हम तो नॉलेज, और फिर सेवा में जो दुख सुख आएंगे वो भगवान को अर्पण कर देंगे हम। बस उसको धीर कहते हैं। हमारी डेफिनेशन धीर की अलग है, योगी ज्ञानियों की डेफिनेशन धीर की अलग है। योगी ज्ञानी धीर की डेफिनेशन बस धैर्य लेते हैं, मतलब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है। हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफरिंग में, तो हम अपना देहे कौमारम, हम अपना बचपन भगवान को ऑफर करें, कौमारम आचरित प्रज्ञ हो। यौवनम वो ऑफर करें, जरा बुढ़ापा। तो जब बूढ़े हो जाओगे तो क्या ऑफर करोगे भगवान को, बताओ? तो सर्विस ज़्यादा नहीं कर पाओगे ना, तो क्या ऑफर करोगे? क्या करोगे? द्विभुज बताओ, क्या क्या करोगे? अभी तो कमारम में हो, यौवनम में होने वाले हो, बीच की अवस्था कमारम यौवनम की, इसमें लिखी नहीं। तो क्या ऑफर करोगे बूढ़े हो जाओगे तो? श्रील प्रभुपाद ने तो चलो करके दिखा दिया, सब लोग तो नहीं कर पाएंगे ना, बूढ़े हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो क्या ऑफर करोगे? बोलो भाई, अभी तो बताया मैंने, है? हाँ, जो आपकी बीमारी है उसमें जो दुख हो रहा है वो ऑफ़र कर दो। अब क्वेश्चन ये है कि दुख ऑफ़र करते कैसे हैं? ये अजीब सी बात है, नहीं? उसने पेन ऑफ़र कर दिया, तो ये क्या है? मतलब ये दुख ऑफ़र, अपना दुख भगवान को दर्द ऑफ़र करेंगे? मतलब वो सोचने वाली बात है। और उसमें अगर आप सोचोगे ना, एक डीप स्टेटमेंट है वो, कि मैं दर्द ऑफ़र कर रही हूँ। कहने का मतलब है कि मैं दर्द आपके लिए सह रहे हैं। ऑफरिंग का मतलब ये होता है। मतलब फूल वूल तो ऑफ़र समझ आता है, चलो हमने दे दिया, ऐसे दे दिया, खाना रख दिया, दे दिया। मगर ये चीज़ ऑफ़र करने में क्या है? ये चीज़ ऑफ़र कैसे करते हैं? ऐसे मान लीजिए आपको सुख हो रहा है, सुख कैसे ऑफ़र करोगे? एक तो आइडिया है कि सुख में सर्विस करोगे भगवान की, नहीं, सुख जो आएगा उससे एंथुसियाज्म मिलेगा, सर्विस करोगे। अब दुख कैसे ऑफ़र करोगे? दुख में दुख भी ऑफ़र कर सकते हो। दुख में जो आप मिनिमल सर्विस कर रहे हो, एक तरीका है भी, अब दुख में भी आप थोड़ा बहुत तो चैंटिंग करोगे, थोड़ी बहुत तो सेवा करोगे, वो भगवान को ऑफर करो कि भगवान इतना दुख हो रहा है फिर भी मैं आपकी सेवा नहीं छोड़ूंगा, जितना हो सकता है करूंगा या करूंगी। वो एक ऑफरिंग हो गई। बट यहाँ तो हम कह रहे हैं दुखी ऑफर कर रहे हैं हम सीधा भगवान को, वो पेन ही ऑफर कर रही है। वो ऑफरिंग कैसे होती है? वो ऑफरिंग ये होती है कि ये जो पेन मैं सह रहा हूँ, जो दुख मैं सह रहा हूँ, ये मैं आपके लिए सह रहा हूँ भगवान। क्यों? वो कहेंगे ऐसे क्यों? क्योंकि आपको दुख होगा, पेन होगा, तो वो तो आप तो हटा लोगे ना अपने आप, भोगी तो अपने आप हटाएगा ना, कि भी ठीक है चलो इसको कुछ करो, या कोई एनिमी आया उसको मारने की कोशिश करो, ख़त्म करो यार, इससे दुख खत्म हो, यही होता है ना। मगर डिवोटी ऐसा नहीं है था। तभी तो वो भागवतम का श्लोक है
क्या है वो कि क्या है तूने कहा हम सुसम क्षमानो, कि जो भी दुख आ रहा है वो हम भगवान की कृपा मानते हैं, इस तरह से ऑफरिंग करते हैं कि जो भी दुख आ रहा है वो भगवान आपकी कृपा ही है, वो मेरे कर्मों से आ रहा है और आप अलाउ कर रहे हैं, और आप क्यों कर रहे हैं कि इससे हम शुद्ध हो जाएं, या कोई भी रीज़न हो, हम जल्दी से ये दुख भोग कर सारे कर्म खत्म हो गए, हम आपके पास आ जाएं, शुद्ध हमारा बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस सब खत्म हो जाए, तो आपकी कृपा ही है, उसको कृपा समझते हैं, ऐसे ऑफरिंग करते हैं वो कि आपकी मर्जी है, बस खत्म हो गया। ऐसे अभी उसके चोट लग गई ना, इसके अनंत के नहीं, वो अभी वो बन गया, वो बाजीगर यहाँ लगा के बाजीगर में ही था वो, ऐसे मूवी में लगा के घूमता था वो। सो ठीक है, अनंत का है ही नहीं यहाँ पर बोला। सो क्या अब उसको चोट लग गई तो अब क्या है, वो तो चलो स्टिचेस लगा लिया, वो बांध लिया, ठीक है, आ गए, वो तो करना ही है कि खून थोड़ा ना बहता रहेगा, बट क्यों हुआ, दैट्स द होल पॉइंट। ये सोचने वाली बात है, ये बात नहीं है कि हमने कुल्हाड़ी लग गई सर पे तो चोट लग गई, ठीक है चलो पट्टी लगा ली, हो गया सी। क्वेश्चन है क्यों। ये धीर व्यक्ति है, धीर व्यक्ति धैर्य से सोचता है, ये सोच ही तो रहा है। धीर व्यक्ति क्या है, ये सोच ही रहा है ना कि देखो मैं बच्चा था, जवान हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, इसका मतलब बॉडी बदल रही है, आत्मा नहीं बदल रही, कि मैं तो वही हूँ। तो फिर अगर मर भी जाएंगे तो घबराने वाले थे, बॉडी तो जा रही है, मैं तो नहीं जा रहा, ये सोच रहा है ना। तो धीर व्यक्ति का धैर्य क्यों होता है, क्योंकि वो डीप थिंकिंग कर रहा है। सो हर चीज़ में करता है, इसमें नहीं करता सिर्फ। अब कुल्हाड़ी गई ऊपर तो उसने, आनंद ने डीप, मैंने कहा कैसे लगी, तो उसने डीप थिंकिंग की, क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर वो थी, वायर में कुल्हाड़ी घुसी और वो आगे गई और रिबाउंड होके आई, सर पे लग गई। अब ये डीप थिंकिंग है, थिंकिंग है एक लेवल की ये क्यों हुआ, बट ये डीप थिंकिंग नहीं है इतनी, इन द सेंस उसने की नहीं कि मुझे नहीं पता, बट और डीप थिंकिंग चाहिए कि एक्चुअली हुआ ही क्यों है। मैंने कुल्हाड़ी चले तो ऊपर मेरे लिए तार क्यों था, उससे पहले भी तो लोग कुल्हाड़ी चला रहे थे, उसमें तो तार लगा नहीं उनको, मेरे घुस गया अंदर तार में और फिर लग गई, और वो भी हाथ में नहीं लगी, सीधा टैं यहाँ खोपड़ी पे क्यों लगी, हाथ पे क्यों नहीं लगी। चाहिए डीप थिंकिंग, तो क्यों है अब ये सब। सो आप सोचेंगे क्यों है, तो आप मतलब इसके पीछे बहुत सारे हो सकते हैं रीजंस, बट अल्टीमेट रीज़न क्या, डीप थिंकिंग क्या, अल्टीमेटली भगवान चाहते होंगे, यही है ना, ये मेरे कर्म होंगे, उसको ख़त्म करने के लिए भगवान चाहते हैं, तो ये भगवान चाहते हैं तो फिर भगवान की कृपा है, दैट्स द होल पॉइंट देयर। ये चोट क्या है, भगवान की कृपा है, इसलिए रोज चोट की आरती करनी चाहिए, टिंग 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 अगरबत्ती, कृपा ही तो है आई डोंट नो, कुछ लोग करते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये जो अघोरी लोग होते हैं ना करते हैं ये, जब ऐसे चोट वोट लग जाती है ना तो कहते हैं ये कृपा ही है शिव की, शिव को मानते हैं ना, तो फिर उसकी आरती करते हैं, थिंकफुल ये कृपा ही है। बस अब अजीब लोग हैं दुनिया में। कुछ लोग अपनी आरती करते हैं शरीर की, था नहीं हरिद्वार में वो योगी, उनके प्रभु के आश्रम में आप थे, एक हाँ वो था योगी टाइप का था सैफरन में, हाँ वो था वहाँ पे हरिद्वार में। तो मैं सुबह गया उसके रूम में, तो मैंने बाहर से देखा, वो पता क्या कर रहा था, वो अगरबत्ती अपने पे कर रहा था, ओम ओम, फिर उसने दीपक लिया अपने पे ही, ओम ओम ओम, 4 3 2 अपने पे ही कर रहा था डिंग डिंग 7, फिर फूल लिया उसने अपने पे ऑफर किया पैरों में। मैंने क्या हो रहा है, मैं तो डर गया, फिर मैंने उससे बाद में पूछा तू कर क्या रहा है, पागल है क्या,
कहते हैं मैं पागल नहीं हूँ। तो कहते तू पागल है। मैंने क्यों? उसने कहा शरीर किसका है? तो मैंने कहा भगवान का है। तो भगवान की चीज़ की मैं आरती तो कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? तुम लोग तो ऑल्टर में करते हो भगवान को। और तुम लोग तो वो योगी था ना, तो उसने कहा कि तुम लोग सूरज को नहीं अर्पण करते, सूरज की भी आरती नहीं करते कभी कभी? वो नहीं करते, पानी डालते हैं आरती करते हैं, सूरज को नहीं करते तुम लोग? करते हैं। क्यों? क्योंकि सूरज भगवान का है ना। और पीपल की करते हो तुम लोग? मैंने कहा हाँ। तुलसी की करते हो? क्यों? क्योंकि भगवान की चीज़ें हैं ना। तो ये शरीर किसका है? मेरे पास कोई आंसर नहीं था। मैंने कहा बात तो सही है, अगर भगवान का है तो फिर पूजनीय है। मैंने कहा पूजनीय है इसलिए कर रहा हूँ मैं, बस। क्या बोलोगे बताओ? कोई आंसर है किसी का? इसका आंसर है कोई? हर एक चीज भगवान की तो सभी को करते हैं सारे। कल पूरी सृष्टि को ही करते हैं। गुरु नानक जी ने पूरी सृष्टि को की थी। नहीं, गाना नहीं है वो जगन्नाथपुरी में गए थे तो जगन्नाथ जी को कर रहे थे, तो गुरु नानक जी ने गाना ही गाया कि मैं तो तारों की, सूरज की, आकाश की, पृथ्वी की, जल की, सबकी आरती कर रहा हूँ। मतलब अपने आप को हम पतित मानते हैं। नहीं नहीं, आप अपने आप को पतित मानते हो, मगर ये शरीर किसका है? तो फिर मगर आप शरीर किस लिए नहीं कर रहे? क्योंकि आप शरीर को अपना मानते हो। ये प्रॉब्लम है। अब मेरे पास आंसर सीरियसली नहीं था, क्योंकि शरीर को हम अपना मानते हैं ना, इसलिए हम नहीं कर रहे। मगर अगर हम बिल्कुल शरीर को अपना ही नहीं माने वो तो ठीक है। शरीर भगवान की सेवा में लगा हो हाँ, तो वो तो कह ही रहे, मैं इसलिए कर रहा हूँ। लेकिन हमें खुद थोड़ा मानना चाहिए कि मैंने अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगा रखा है, मैं कष्ट हूँ, तो फिर वो सेंस आ गया। नहीं, आपने अपना शरीर भगवान की सेवा में लगाया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि आपका है ही नहीं। लेकिन दूसरे वैष्णव के शरीर की पूजा कर सकते हैं अपने। अब भाई, अब ये क्वेश्चन वहीं आ रहे है किसका है? भगवान के, लेकिन अभी हमें तो नहीं कर रहा। उसको लग रहा है ना। तो वो खुद क्लेम एक डिवोटी नहीं कर सकता। उसने क्लेम क्या किया? वो तो छुप के कर रहा है, मैंने देख लिया पीछे विंडो से। उसने कौन सा सबके सामने कर रहा है? वो कोई क्लेम, वो तो छुप के कर रहा था रूम में, वो तो मैंने देख लिया था, सबके सामने नहीं करता था। तो क्या क्या बोले बताओ उसको? अजीब अजीब, मतलब क्या क्या कह सकते हैं बताओ? अब वैसे ही बताओ, जब कोई मर जाता है तो उसके शरीर को अच्छे से धोते हैं और फिर करते नहीं, फिर फूल वूल चढ़ाते हैं उसके शरीर को, करते हैं ना अंतिम क्रिया। ऐसी देखिए किसी ने ना अंतिम क्रिया? फूल वूल फिर अगरबत्ती भी चढ़ाते हैं, करते नहीं करते हैं? क्यों करते हैं फिर वो? अपना परिवार का है, और अगर कोई बड़ा है तो पूजनीय है। ये क्या है? अजीब सा नहीं है? पूजा करने से गति होगी, फूल चढ़ाने से क्या है? ये वो तो मर गया, वो तो पहले ही चला गया। वो तो ऐसे करने वालों को भी नहीं पता। हाँ हाँ, तो अजी ये चीज़ें हैं। अभी मैं यही बोल रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली आंसर क्या है, क्योंकि अजीब सा लगता है, हम करते नहीं है। बट इसको कहते हैं धीरा, डीप थिंकिंग। एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये? उससे तो मैंने पूछा तू क्यों कर रहा है? वो कह रहा है ये शरीर मेरा नहीं है, ये भगवान का है, इसलिए कर रहा हूँ। उसका जो आंसर था, तो मैंने कहा फिर तू समझता नहीं तेरा है? उसने कहा मेरा है ही नहीं। और मैं ये अपने आप को याद दिलाने के लिए कर रहा हूँ, मेरा नहीं है, आरती कर रहा हूँ। अब ये भी है। सो आप अगर अपनी आरती करोगे, आपको कैसा लगेगा बताओ? टिंग 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 टिंग। शास्त्र प्रमाण नहीं है, मगर उसके तो मगर मैंने उससे पूछा प्रमाण, तो उसने कहा कि मैं हमारे योग शास्त्र में दिए अघोरियों, पता नहीं कौन सा था, मुझे नहीं पता, योगी था, कह रहा था हमारे गुरु ने सिखाया है। कुछ ना कुछ पता नहीं कहाँ से होगा, अपने मन से तो आदमी कुछ बनाता नहीं। अजीब अजीब प्रैक्टिसेस सब शास्त्रों से इधर उधर से, तंत्र वंत्र से आ रही होंगी, पता नहीं जहाँ से आ रही होंगी। हम नहीं करते, मैं नहीं कह रहा हमें करनी चाहिए, हमें नहीं करनी चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ कि धीर का मतलब बता रहा हूँ कि लोग डीप थिंकिंग करते हैं। अब ये उटपटांग एक्शंस हैं,
सही एक्शन तो है नहीं अपनी आरती करते रहना पागलों वाली, हम इसको एंडोर्स नहीं करते, मगर लोग सोचते हैं, मतलब सिर्फ हम ही नहीं सोचते, और भी लोग सोचते हैं, योगी ज्ञानी ध्यानी लोग सोचते रहते हैं, करते रहते हैं चीज़ें। तो इसको कहते हैं डीप थिंकिंग, इसको धीरा कहते हैं कि भगवान की कृपा है, ये चोट भी, दुख भी भगवान की कृपा है, इस तरह से ऑफरिंग कर देते हैं। मैं ऑफरिंग का मेथड बता रहा हूँ, ये चोट भगवान की कृपा है, ये दुख भगवान की कृपा है, ठीक है कृष्णा महान है, तो आपको जितना दुख होगा उतना भगवान की कृपा याद आएगी, बस यही तरीका है और कुछ नहीं है। ये डिवोटी मेथड है धीरा का, हर चीज़ में भगवान की कृपा देखना, वो धीर है, बस ये समझ लो। हम बच्चे हैं, वो भगवान की कृपा है, बड़े हो गए वो भगवान की कृपा है, बूढ़े हो गए वो भगवान की कृपा है, सुख मिल रहा है कृपा है, दुख मिल रहा है कृपा है। एक्चुअली सारी चीज़ भगवान की कृपा है, सारी चीज़ें भगवान की कृपा है। ये इसको कहते हैं वासुदेवम सर्वमिति, ये ही भक्ति है। और अगर इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा तो यही भक्ति। मैं एटलीस्ट वल्लभाचार्य तो यही लिख रहे हैं पुष्टि मार्ग में, लीलानुकृतो स्यात्, पूरी संसार भगवान की लीला है। लीला क्यों है? क्योंकि संसार में हर चीज़ भगवान की कृपा पे निर्भर है, इसलिए लीला है। बस हो गया, और क्या। तो कभी किसी का पेट खराब हो तो दवाई मत लेना, भगवान की कृपा है वो, बस सारी दवाई ख़त्म, फेंक दो गंडा खेड़ी में, कुछ नहीं लेना किसी को। अब ऐसा भी नहीं कर सकते नहीं अब आप कहोगे कृपा है तो फिर दवाई नहीं ले, वेल दैट्स ऑल्सो, ऐसे भगवान की कृपा है, बीमारी और दुख तो दवाई क्यों लेते हैं हम फिर? कृपा हटाना चाहते हैं, ये तो बड़ा अजीब सा है। हाँ बस ये है, अब वो कृपा को हम हटा रहे हैं सेवा के लिए, अगर ऐसा सोच लो तो है। भगवान सेवा रुकना चाहते थे कि कृपा हटा रहे हैं कि हमारी सेवा रुक जाए। हो सकता है भगवान कुछ कर रहे हो हमारी लाइफ में कि दुख दे रहे हैं, वो कृपा ही है भगवान की। अब वो सेवा रोकना चाहते हैं, वो ऐसा तो नहीं होगा, मगर हो सकता है भगवान देखना चाह रहे हो कि ये दुख में भी सेवा करता है नहीं करता है। वो कह रहा था ना वो कि भगवान हमें, वो कहते हैं कि भगवान हमें आजमा रहे हैं आजमा समझ, ये उर्दू वर्ड है, परीक्षा होती है ना ऐसे, तो ये वर्ड सुना है ना आजमाइश, आजमा, मुझे अच्छा वर्ड लगा मैंने, यार ये सही वर्ड है, आजमा रहे हैं। अजमा हमें तो सुना है, आजमाइश सुना है आपने? आजमाइश, मरमाइश तो कभी नहीं सुना। फरमाइश, हाँ फरमाइश तो वो होता है, ये आजमाइश, मगर ये वर्ड तो सुना होगा, आजमा रहे हैं, अजमा रहे हैं, या ज होता है, जो वैसे हम तो ज बोलते हैं, आजमा रहे हैं। और हम लखनऊ के हैं ना, तो इसलिए हमें पता है आजमाइश, लखनऊ में वो चलती है ना, मतलब हमारे कुछ रिलेटिव लखनऊ से। तो बहुत सही वर्ड लगा मुझे, आजमा रहे हैं। आजमा रहे अलग है और परीक्षा अलग है, नहीं, आजमा रहे में एक सेंस अलग नहीं है। आजमा रहे में ना एक कैसी सेंस है, परीक्षा में एक सेंस है कि ऑफिशियल सेंस है परीक्षा में। हाँ हाँ, मतलब एक अजमारे में एक प्रेम सा है थोड़ा, परीक्षा में एक ना वैसा है जैसे बच्चे को परीक्षा दे दी, ऑफिशियल सा है, थोड़ा सा गंदा सा वर्ड है। आजमारे है मतलब कि अपना बंदा है, हम देख रहे हैं उसको कि अपना है नहीं है, क्या है, किसका है, ये बात तो सही है। दैट्स आल्सो देयर, तो इसलिए ठीक है, तो अब वो देख रहे हैं सेवा करेंगे नहीं, तो थोड़ा मेडिसिन लेके अब सही होके सेवा ही तो करोगे, और सेवा के लिए तो कर रहे हो फिर वो, तो कभी कभी कृपा हटानी भी पड़ती है। अब हमेशा कृपा लेते हो ना हम कृपा हटाना चाहते हैं, भैया ये कृपा हटे, मगर अपने लिए नहीं, सर्विस के लिए, ऐसा भी होता है।
कभी कभी इस भगवान की सेवा करने के लिए भगवान के कंधे पे भी चढ़ना पड़ता है। भगवान के सखा तो कंधे पे ही चढ़ रहे हैं खेलने के लिए। सुखदेव गोस्वामी यही तो कह रहे हैं कि बड़ी अजीब सी बात है, अहो भाग्यम, कि सेवा के लिए भगवान पे ही चढ़ रहे हैं। लोग सेवा के लिए झुकते हैं, ये भगवान पे चढ़ गए लोग। हम सेवा के लिए झुकेंगे ना कि आपकी सेवा क्या करें, वो गया भगवान उछल के ऊपर चढ़ गया आपकी सेवा करने आए, मतलब दैट्स कंप्लीट रिडिकुलस। बट वृंदावन में तो ऐसे ही हो रहा है। वृंदावन अलग है, इट्स डिफरेंट थिंग इज हैपनिंग देयर। सो अब या इसको धीर कहते हैं। धीर मतलब बहुत सारे एंगल हैं धीर शब्द को देखने के, मैं बता रहा हूँ। एक एंगल है धीर शब्द को देखने का कि नॉलेज है आपके पास कि शरीर बदल रहा है, आत्मा नहीं बदलती, मगर ये कंप्लीट एंगल नहीं है। दूसरा एंगल है कि आप नॉलेज ले रहे हो भगवान की सेवा करने के लिए, वो धीर है। तीसरा एंगल है धीर है ये नॉलेज ले रहा है भगवान की शरण में रहकर कि नॉलेज का अनुभव भगवान की कृपा से आएगा। तीसरा एंगल है कि और एंगल है धीर का कि जो नॉलेज ले रहा है मैं बॉडी नहीं हूँ, तो फिर बॉडी नहीं हो तो जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, दुख आएगा, सुख आएगा, भगवान को ऑफर वो कर देता है वो। और हर चीज़ में एक एंगल है, धीर व्यक्ति हर चीज़ में भगवान की कृपा देखता है। और वैसे तो आइडिया ये है कि क्या है कि बचपना कुमारम यौवनम जरा, है ना। ये क्या है ये कुमारम यौवनम जरा, क्या है ये बताओ। शरीर बदल रहा है, बचपन जवानी बुढ़ापा, एक्चुअली ये नहीं है। ये है नहीं जो आप सोच रहे हो। ये क्या है, कौन बताएगा, भगवान क्या कह रहे हैं। जल्दी बताओ। ऐसा है नहीं जो एक्चुअली कृष्णा कह रहे हैं कि जो भी चेंज हो रहा है, चेंज हो रही है ना चीज़ें, चेंज का एग्जाम्पल दे रहे हैं। या कि बॉडी चेंज हो रही है, हर चीज़ चेंज हो रही है, सिर्फ बॉडी थोड़ी ना हो रही है, हर चीज़ चेंज हो रही है इस संसार में। टाइम भी चेंज हो रहा है। सो ये सिर्फ इसमें लिमिटेड नहीं है। तो कृष्णा कह रहे हैं हर चीज़ जो चेंज हो रही है, उस चेंज से वो डिस्टर्ब नहीं होता। आपके लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं, सर्कमस्टांसिस में, प्लेस में भी चेंज हो रहा है, बॉडी में भी चेंज हो रहा है। तो एक एग्जांपल दे रहे हैं, चेंज का एग्जांपल दे रहे हैं बॉडी का, क्योंकि हम रिलेट कर पाते हैं, है नहीं, समझ आ रहा है। मैं छोटा था बड़ा हो गया। तो चेंज जो है, कृष्ण कह रहे हैं चेंज होता है तो डिवोटी बिबिल्डर नहीं होता। उसकी लाइफ में कुछ भी चेंज होगा, बिबिल्डर नहीं होगा। और इस संसार में चेंज तो होकर ही रहेगा, कुछ चीज़ परमानेंट नहीं है। क्यों बिबिल्डर नहीं होता? क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट परमानेंट चीज़ से है। क्योंकि अगर कुछ सब कुछ चेंज होता रहे तो आप घबरा जाओगे, तो पागल हो जाएंगे। सब कुछ चेंज होता जा रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, यही होगा ना, आगे क्या होगा, पहले क्या होगा। फिर आदमी ये सोचता रहेगा कि सब कुछ चेंज हो रहा है। मगर अगर आप उस पर फोकस करोगे जो चीज़ चेंज नहीं हो रही, तो आप स्टेबल रहोगे। ठीक है, ना कृष्णा चेंज हो रहे हैं, ना आत्मा, हम चेंज हो रहे हैं, आत्मा। तो बुद्धिस्ट भी कहते हैं सब कुछ चेंज हो रहा है। अगर बुद्धिस्ट को भी कुछ चीज़ परमानेंट चाहिए पकड़ने के लिए, तब आदमी खुश होता है। तो सब कुछ चेंज हो रहा है, ओके। तो बुद्धिस्ट क्या कहेंगे? बुद्धिस्ट आत्मा को तो मानते नहीं। कहते हैं कि कॉन्शियसनेस चेंज नहीं हो रही, हमारी चेतना, विचार भी चेंज हो रहे हैं, मगर जो विचार कर रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है ना। हम तो वही हैं, कॉन्शियसनेस। सो ये भी एक बहुत बड़ी टीचिंग है इसमें, चेंज की। इसलिए चेंज से घबराना नहीं चाहिए, बस ये है। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होगी, चेंजेस आएंगे, पहले भी हो चुकी है चेंजेस, मगर उससे घबराना नहीं चाहिए। बट घबराते तो हैं ही, घबराएंगे तो सही हम, आफ्टर ऑल ह्यूमंस है ना। इसलिए आपको इसी घबराएंगे तो सही है ना, क्यों घबराएंगे नहीं। मान लीजिए अभी आप आज किसी को, मतलब यहाँ पे जैसे ये, इसका नाम क्या है, इसको कैंसर हो गया, घबराओगे? हाँ या ना? ये तो आराम से बोल रहे हैं हाँ। ये घबराना होता है? हो गया आपको कैंसर, आखिर टेस्ट करा के लाओ। अब पागल हो जाओगे आप, ऐसे नहीं बैठोगे आप।
पूरी तरह घबरा जाए, नहीं हो नहीं जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा भैया, क्या है, ये तो पागल हो गए, क्या हो गया। सो नहीं हो आपको वैसे सही हो, अभी तो सही हो। सो अब ये है कि घबरा जाएंगे हम बहुत बुरी तरह, ऑल्दो नहीं चाहिए, घबराना चाहिए, बट चक्कर है ना कि हम अनुभवी नहीं है ना अभी, इसलिए घबरा जाएंगे हम। तो घबराहट तो मतलब आई मीन टू से नरोत्तम दास ठाकुर भी घबरा गए थे जब उन पे अटैक किया था उसने। राजा कौन था वो, राजा सिम्हा, जो एंटी पार्टी थे ना वो उनको उन पे अटैक करने आ गए थे। तो भक्तिनाथ ठाकुर लिख रहे हैं नरोत्तम ठाकुर थोड़े टाइम के लिए घबरा गए थे, अब क्या होगा, घबरा तो सब, मगर नरोत्तम दास ठाकुर घबरा गए थे थोड़ा सा, क्योंकि वो राजा सारे अपने आर्मी को लेके, बड़े बड़े पंडित को लेके आ गया था हराने के लिए, नरोत्तम ठाकुर को पूरा खत्म करने के लिए, उन्हें क्या होगा तो वो। मगर नरोत्तम ठाकुर फिर उनको हिम्मत आ गई, कैसे, क्योंकि उनके फ्रेंड्स थे रामचंद्र कविराज, और कौन था दूसरा, कौन था, राम सॉरी हाँ है रामचंद्र कविराज के भाई थे गोविंद कविराज। हाँ गोविंद कविराज था, और गंगा नारायण चक्रवर्ती कौन थे, है ना, गंगा नारायण चक्रवर्ती, ये दोनों। तो ये दोनों, उन्होंने कहा ये लोग हैं संभाल लेंगे, तो ये दोनों ने संभाला फिर जाकर। तो इसलिए आदमी घबराएगा, और इसलिए उसको टेम्परली उसको पार करने के लिए आपको एसोसिएशन चाहिए डिवोटीज की, तभी हम साथ में रह रहे हैं। अभी जब तक आप सही हो ना, तब तक आपको पता नहीं लगेगा, तब तक आपको लगेगा क्या ज़रूरत है साथ में रहने की, है ना। बल्कि उल्टा होगा, साथ में नहीं रहेंगे, ये गंद है, वो टकला है, वो पागल है, ये गंद है, वो ऐसा है, सब ऐसे ही सोचते रहते हैं, ऐसे ही दिमाग में थॉट्स आते नहीं आते हैं, ये बकवास है। क्योंकि अभी सही हो, जब प्रॉब्लम्स आएंगी तब आपको नीड पता लगेगी डिवोटीज की, ऐसे नहीं पता लगती। जैसे जब आप शिप पे बैठे हो तो सबको सही चल रहा है आराम से शिप, तो फिर क्या है, फिर तो ठीक है, चलता रहता है, फिर तो क्या है, सब आराम से चल रहा है, तो फिर शिप पे बैठ के बात होती रहेगी, यार उसको, वो बकवास आदमी है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। जब तूफान आएगा तो शिप हिलेगा, ढह तूफान आएगा तो सब साथ में हो जाएगा, अबे हाँ बचाओ भैया एक दूसरे को, क्या हेल्प चाहिए, वो नहीं, मतलब वैसे तो कैप्टन के अगेंस्ट होगा वो, ये आराम से शिप चल रहा है, भाई कैप्टन ज़्यादा ही बनता है, इसकी कौन मानेगा, साले उसको पकड़ के मार देंगे हम, ये वो। जब स्टॉर्म आएगा तो हिलेगा, तब कैप्टन कहेगा तू ये कर, भाग भाग के करेंगे, हाँ बताइए और क्या करना है, 10 बातें फ़ोन करके पूछेंगे और क्या करना है, जल्दी बताओ नहीं, पूछते हैं ना, शिप बच जाए, हम मरे नहीं तो और क्या, जल्दी बताइए, ऑर्डर कीजिए, बिल्कुल ऑर्डर एज इट इज़ फॉलो करेगा वो चेंज भी नहीं करेगा। अचानक से क्या हो गया, अभी तेरा तो अभी तो स्टॉर्म आने से पहले तो कह रहा था कैप्टन गंद है, अभी तो उसकी बातें मान रहे हैं भाग भाग के, क्या हो गया फिर, क्योंकि प्रॉब्लम आई ना, तो आदमी जब घबरा गया ना वो, तो इसलिए अब वो साथ में हो गए, हेल्प की ज़रूरत होती है, तो इसलिए डिवोटी एसोसिएशन चाहिए। तभी कृष्ण महाप्रभु कह रहे हैं परम अजिते श्री कृष्ण संकीर्तनम, संग चाहिए होता है उस टाइम, वरना घबरा जाते हैं, फिर ऐसी बस चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए प्रभुपाद जैसे लोग नहीं घबराते, वो तो चलो एक लेवल पे है, बट प्रभुपाद को भी एसोसिएशन मिली, ऐसे नहीं प्रभुपाद घबराए नहीं। प्रभुपाद को जब सपना आया था, गुरु ने संन्यास बोला था, तो घबरा ही गए थे, वह खुद कह रहे हैं 3 बार मेरे गुरु है संन्यास लो, घबरा गए। फिर उन्होंने भक्ति श्रीधर महाराज, केशव प्रज्ञा महाराज उनके पास गए, उनसे पूछा मैं क्या करूँ, मैं छोड़ नहीं सकता सब कुछ, उन्हें बोला था प्रभुपाद ने, मेरे भक्ति कह रहे हैं छोड़ने को, मगर मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, बिजनेस है। प्रभुपाद घबरा गए थे, प्रभुपाद ने लिखा है लीलामृत में, वही लोग उन्हीं के घर रुके हुए थे, भक्ति श्रीधर महाराज, केशव प्रज्ञा महाराज, ऊपर वाले रूम में। उस दिन रात को ठक 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 2 बजे करा, सपना है मुझे, क्या करना है, मैं नहीं कर सकता, तो अब है अब, मगर अच्छी एसोसिएशन थी ना, केशव प्रज्ञा महाराज, भक्ति श्री महाराज, ये लोग भी अच्छे थे, स्ट्रांग थे, तो उससे उनका हो गया उनका। और प्रभुपाद अपने लेटर्स भी लिखते थे इनको, तो लेटर्स में तो वो ये लोग हिम्मत देते थे प्रभुपाद को, नहीं तुम लगे रहो, तुम गुरु महाराज का ऑर्डर्स पूरा करो,
ये लोग इंस्पायर करते थे प्रभुपाद को। कुछ तो चाहिए ना इंसान को, हर एक को चाहिए होता है। नरोत्तम दास ठाकुर वो घबरा गए, फिर क्या करोगे। भक्तिनारायण ठाकुर, जब भक्तिनारायण ठाकुर ये लोग चले गए गौरसेव बाबा जी, तो भक्तिनारायण ठाकुर वो भी घबरा गए थे, बल्कि घबरा के डिप्रेशन में चले गए थे। वो एक रूम में 1 महीना बैठे रहे, बाहर रूम से नहीं निकले वो, कि क्या होगा अब, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई इंस्ट्रक्ट करने वाला नहीं है मुझे। ऑफ कोर्स वो आप स्पिरिचुअल घबराहट ले सकते हो, वो बात अलग है, बट एक मंडेन प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ मैं, एक मतलब एक हिस्टोरियन के लेवल पे ऐसे देख रहे हैं कि हाँ हो गया। तो एसोसिएशन थी तो स्ट्रांग थे। फिर जब उनको सपना आया महाप्रभु का, गौरसेव बाबा जी सब आए, तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, तब उनको यस मैं कर सकता हूँ। सो ऐसा ही है बस चीज़ें। तो इसलिए धीर व्यक्ति जो है अब चेन से घबराते नहीं, बट आप चाहे कितने ही धीर हो, बट फिर भी एसोसिएशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, एटलीस्ट कलयुग में हमारे लिए ना, वरना करना बहुत मुश्किल है अकेले अकेले चलना। तो कभी भी आप सोचोगे ना मैं अकेले चल सकता हूँ, आप बेवकूफ़ होगा, वो अहंकार है, वो नहीं कर सकते आप, असंभव है वो। हेल्प चाहिए डिवोटीज़ की, या जो भी है, जैसे भी है, भगवान की हेल्प चाहिए हर कदम पे, तब आदमी आगे बढ़ के आगे निकल पाता है। सो दैट्स हाउ इट गोज़। इसको कहते हैं धीर। समझ आए? धीर एक छोटा वर्ड नहीं है कि आप लेक्चर दो, हाँ धीर कौन है, कि जो कुमारम यौवनम जरा, वो धीर है। जो देख सकता है कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा, शरीर बदल रहा है, तो अगले जन्म में शरीर बदल जाएगा, ये धीर है। ओके गुड, हाँ ठीक है, हो गया। वो नहीं हुआ वो कंप्लीट। अगर कंप्लीट हो जाता तो फिर गीता लोग रोज़ क्यों पढ़ते रहते? तो अभी भी क्यों पढ़ रहे हैं हम यही श्लोक? ये श्लोक क्यों पढ़ रहे हो गया ना, 1000 बार तो पढ़ लिया हमने। तभी तो मैंने शुरू में कहा था लेक्चर ख़त्म हो गया, पढ़ा हुआ है आपने। मगर लोग पढ़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं भगवान क्या, भगवान बोल रहे हैं, कोई चिंटू मिंटू थोड़े ना बोल रहे हैं। तो अब ये चीज़ वैसे ये श्लोक ही काम आएगा आपको, देखना एंड में। बाकी कुछ श्लोक आपके हट जाएंगे, जो इतने सारे श्लोक रटे हुए हैं ना, यही श्लोक काम आएगा। देहनोस्मिन नथा दे रे। ओ भैया, जब मर रहे होंगे, शरीर छूट रहा होगा, तो कौन सा श्लोक याद आएगा बताओ? यही तो आएगा। धीरा सत्र न मुनियोति भैया कृष्णा, अब ठीक है, बॉडी छूट रही है। सो ये श्लोक तभी तो गीता यहीं से शुरू हो रही है ना। 2.13 है, 13 हो गया ना, यहीं से गीता शुरू हो रही है। मतलब फिलॉसफिकली देखा जाए तो, सो बेस है ना, बेस। तभी तो प्रभुपाद ने सारा जीवन इसी श्लोक पे लगाया है, यू नॉट दिस बॉडी। यही तो बोलते गए, बाकी हाई फाई चीज़ें तो प्रभुपाद ने नहीं बोली। उन्होंने कहा पढ़ लो, मगर ये बेस है भाई, इस बेस के बिना नहीं चल सकते तुम आगे। नॉट दिस बॉडी, नहीं आगे चल नहीं पाओगे। इट्स नॉट ईजी। आसान नहीं है, आसान है भी डिवोटी के साथ रह के। भगवान या वो होता है, अप्रिसिएशन चाहिए चीज़ों की। ठीक है, हरे कृष्ण। कुछ पूछना, कुछ कहना है? एंड ऑफ द क्वेश्चन है किसी का? अनुभव में कैसे आया पता नहीं, कैसे आएगा, बार बार सोच के आएगा। कुछ नहीं, सोचते रहो, कुछ गलत होगी फिर सही करोगे सोच के, नहीं है ना, इधर उधर होगी फिर आप सोचोगे अरे हाँ ठीक है। तो बार बार चीज़ें होंगी लाइफ में, मगर अनुभव में लाने के लिए ना आपको चीज़ें भी होनी चाहिए आपकी लाइफ में, तब आएगा। ऐसे नहीं आएगा। ऐसे कैसे आएगा? मान लीजिए आप कहो मैं स्विमिंग सीखना है, कैसे कर सीखोगे बताओ? यहाँ बैठ के माजरे आश्रम में, गंडा खेड़ी कूदना, आपको कूदना ही पड़ेगा उसके अंदर। फिर जब कूदोगे तो आप डूबोगे भी, क्योंकि आपको आती नहीं। तो
तब कहोगे साले मुझे सिखा के कूदना है पहले कूदना है। वो तो आप ये कहोगे मारना है क्या तुझे, पहले सिखाओ फिर मैं कूदूँगा, मरना है क्या, वो पॉसिबल नहीं है, है ना। तो कूदना ही पड़ेगा। अब तू थोड़े टाइम के लिए तो मरेगा, डूबेगा, तभी सीखेगा, वैसे तो कुछ नहीं हो सकता। देखो और कोई सॉल्यूशन है बताओ, है? रिस्क भी है। तो आप कहोगे तू कूद जा, मैं बचा लूँगा, वो तो कोई नहीं, कूदना तो पड़ेगा। या रस्सी बांध के कूदो, तो तुम होगे तो पकड़ के बाहर आ जाना, कुछ तो करो। अब कहोगे रस्सी टूट गई तो ये तो मैं गया, और आप बचाने नहीं आए तो मैं तो गया। तो वो तो गए तभी तो भगवान कह रहे हैं डरो मत। तभी कह रहे हैं क्योंकि चक्कर ये है कि जब चीज़ें होंगी आप हम प्रॉब्लम में नहीं कूदते, प्रॉब्लम हमारी लाइफ में कूदती है। हाँ, तो पानी में आप कूद रहे हो मगर पानी आपके ऊपर आ जाएगा, तब अनुभव आएगा आपको, तब स्विमिंग करने आएंगी प्रॉब्लम में, उससे पहले नहीं आ सकता अनुभव। अभी तो कुंती कह रही है कि आपका, वही कह रही है ना कि प्रॉब्लम्स आपकी कृपा है, उससे पहले आ नहीं सकता, वो बहुत मुश्किल है। ऐसे भी मान लीजिए आपको किसी को अनुभव है मैरिज का, यहाँ पर ब्रह्मचारियों को है अनुभव, है, शास्त्रों में पढ़ा है मगर रियल अनुभव नहीं है हमें कुछ भी, मैरिज में क्या है कैसे होता है, नहीं। तो अगर आपको अनुभव करना है कि मैरिज में कैसे होता है, क्या होता है, कैसे डीलिंग होती है हस्बैंड वाइफ की, क्या होता है, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ क्या करना पड़ेगा। हंस क्यों रहे हो? मैरिज करके ही पता लगेगा आपको उसका, कोई वरना थ्योरी है सब, हमारी थ्योरी ही है। हम इसलिए जो मैरिज या कपल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो गृहस्थों को दे देनी चाहिए, खुद नहीं कर सकते आप सॉल्व उसको, हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए गृहस्थास गाइड करेंगे उन चीज़ों में, है ना, क्योंकि बेटर समझते हैं ना एग्जैक्टली क्या हो रहा है। हम तो थ्योरी में बोलेंगे सब, थ्योरी में कुछ नहीं होगा। सो मैरिज का अनुभव क्या होता है, उसके लिए मैरिज करनी पड़ेगी। अगर आप डेली में काउंसलिंग करना चाहते हो गृहस्थों की उस लेवल पे, स्पिरिचुअल काउंसलिंग नहीं, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम तो कर सकते हो मगर मैरिज प्रॉब्लम्स हो वो हो तो आप नहीं कर सकते, और वो अच्छा भी नहीं है वैसे भी। तो वो कर सकते हैं, वो मतलब रियल सेंस अच्छे से, जो डिवोटी भी है और मैरिड भी है सीनियर, तो सही से कर पाएगा, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देगा। हम सब थ्योरी में बोलते रहेंगे। सो मैरिज करनी पड़ेगी, तब पता लगेगा भैया एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब वो अनुभव तो लाइफ में आ नहीं सकता वो, क्योंकि हम मैरिज करेंगे नहीं। सो ऐसे ही है बस। तो इसलिए अनुभव कैसे आएगा, चीज़ें होंगी तब आएगा। मगर जब चीज़ें होंगी उसके लिए, उस टाइम के लिए आपको अपने आप को इक्विप करना है। इक्विप समझते हो ना, ट्रेन करना है कि जब हो तो आप थोड़ा बहुत कुछ कर पाओ। मतलब ट्रेन मतलब ये भी, आपको गंडा खेड़ी में फेंकने से पहले आपको थोड़ा तो बताएंगे हम कि भी तू कूद जा, मगर जब तू डूब रहा हो तो हाथ पाँव ऐसे चला लियो, पैर चलाइयो, कुछ कर। एक तरीका ही है, इसको बोलते हैं साधना। पहले से आपको बता दिया कि तू पहले थोड़ा सा सेमिनार दे दिया कि जब तू डूब रहा हो तो अब पीठ सीधी रखने की कोशिश करो, फ्लोटिंग ऐसे होती है, हाथ ऐसे चलाना, पीठ सीधी रखना तो डूबोगे नहीं, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करोगे डूब जाओगे। तो कुछ ना कुछ बता देते हैं, वो साधना है। पहले बता के फिर फेंक देंगे आपको। कृपा सिद्धि क्या होती है, हम चल रहे हैं गंडा खिड़ी के पास, मैंने धक्का दे दिया सीधा अंदर बिना कुछ बताए, फिर कर रहे हो कुछ, फिर उसके बाद आपको फिर पकड़ के आपकी हेल्प कर दी ऊपर से, जो भी है वो कृपा सिद्धि है, उसमें कुछ नहीं होता। इसलिए वो कहते हैं हमें कृपा सिद्धि मिल जाओ, उसमें भैया डर लगेगा इतना, सीधा धक्का पड़ेगा आपको। कृपा सिद्धि आसान नहीं है, सीधे आपको डाल देंगे प्रॉब्लम में बिना ट्रेनिंग के। मतलब आपको सीधा पाकिस्तान बॉर्डर पे भेज दिया बंदूक के साथ, अब मारो। ये पागल हो गया? नहीं, कृपा सिद्धि दे रहे हैं आपको जल्दी सिखा रहे हैं आपको, या तो मरोगे या सीखोगे। साधना सिद्धि पहले आपको ट्रेनिंग देंगे अलग से, असली आदमी नहीं होगा वो, तो वो डमी होता है ना, उनको मारते रहोगे टिंग 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 टिंग।
अब उस पर क्या प्रैक्टिस हो रही है आपकी? वो ऐसे ही पड़ा हुआ है डब्बा। थोड़े बहुत हो रही है, निशाना आ रहा है, असली प्रैक्टिस थोड़ा ना हो रही है। असली आदमी तो हटेगा ना वहाँ से। क्या करोगे आप? वो जैसी निशाना लगे तब तक आपके यहाँ गोली लगेगी, आप ऐसे ही खड़े रह जाओगे। सीधा यहाँ लगेगी, वो कुछ नहीं कर। वो भी तो वहाँ से भी तो स्ट्रांग आदमी है, तो वो एक अलग होता है चीज़। तो इसलिए इसलिए जो फाइटर्स होते हैं ना, उनको उनको जंगल में भेजते हैं जंगली जानवरों से लड़ने के लिए। पहले ज़माने क्षत्रिय जंगली जानवरों से लड़ते थे ना, ये रियल टाइम फाइट हो। ऐसे टेढ़ी चलाते रहोगे वहाँ निशाना, उससे क्या होगा बताओ? वो जंगली जानवर लड़ोगे तब रियल टाइम फाइट होगी। शिवाजी ये सब लड़ते थे, शेर से लड़ते थे ना शिवाजी, और ये सब शेर से लड़ते थे, पता है ना? पता है सबको? बहुत डेंजरस है। राणा प्रताप ये सब शेर से लड़ाई करते थे। पता नहीं यार, यहाँ तो कुत्ता देख के आदमी की वो पैंट हिले आती है, क्या हो गया, वो शेर से लड़ रहे हैं। अब जो आदमी शेर से लड़ लेगा वो तो फिर दुनिया में किसी से भी लड़ सकता है। तो क्या है उसके, तो क्या इतना फास्ट हो जाए? तो रियल टाइम में आके अनुभव आता है, मैं बता रहा हूँ। तो सीधा फोटो लगा के टैं 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 करते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते, वो कुछ नहीं कर सकते वो। इसलिए जो पुलिस वाले होते हैं ना, वो कुछ नहीं कर पाते। जो स्ट्रीट फाइटर्स होते हैं पुलिस को ढूंढ देते हैं। स्ट्रीट फाइटर्स पता है ना, जो मवाली गुंडे नहीं होते, जो रियल फाइट होती रहती है ना, वो पुलिस वाला आएगा, उसको 1 सेकंड में उसको उड़ा देंगे, क्योंकि पुलिस वाला तो वहीं खड़े होकर टैं 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 करता जा रहा है, उसकी तो बंदूक में भी जंग लगा होगा, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा वो। सो ऐसे ही है बस, दैट्स ऑल। अनुभव कैसे आएगा? अनुभव ऐसे ही आता है, और कोई तरीका नहीं है। अभी आप पढ़ रहे हो कुछ अपने आप को ट्रेन करने के लिए, उस टाइम कुछ नॉलेज काम आ जाए, बट उसी टाइम अनुभव आएगा, उसके पहले नहीं आ सकता। आपको वेट करना पड़ेगा उस टाइम के लिए। अनुभव आना भी तो कृपा ही है। आपको वेट करना पड़ेगा कब भगवान अरेंज करेंगे सर्कमस्टांस के लिए, आपको स्ट्रेंथ देंगे और फिर अनुभव देंगे। ऐसे कोई जादू थोड़ा ना हो रहा है आप आज सो जाओगे कल उठ के अनुभव आ गया मुझे, कल से मंगल आरती में ओम मैं शरीर नहीं हूँ, अनुभव आ गया मुझे रात को। ऐसे कभी नहीं होगा, ऐसे कोई जादू थोड़ा ना हो रहा है। स्किल है, टाइम लगता है चीज़ों में। ओके, सो ये है बस, और कुछ नहीं।